का क्या महत्व है और पांचों कोशों पर इसका प्रभाव क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों को मानव जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक बताया है। इन्हीं 16 संस्कारों से मनुष्य का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 5 आयाम होते हैं। नंबर 1 अन्नमय कोश यानी फिजिकल वेलनेस। नंबर 2 प्राणमय कोश यानी एनर्जी या इनर स्ट्रेंथ वेलनेस। नंबर 3 मनोमय कोश यानी इमोशनल वेलनेस। नंबर 4 विज्ञानमय कोश यानी इंटेलेक्चुअल वेलनेस। नंबर 5 आनंदमय कोश यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। गर्भावस्था में पांचों कोश कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश अर्थात उसका शारीरिक विकास। इसे हम महाभारत के एक उदाहरण से समझते हैं। धृतराष्ट्र की माँ अंबिका ने जब वेदव्यास जी को देखा तो वो एकदम से डर गईं और डर के कारण उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। परिणाम स्वरूप उन्होंने नेत्रहीन बालक को जन्म दिया। इसी तरह पांडु की माँ अंबालिका ने जब वेदव्यास जी को देखा तो वो भी अत्यंत भयभीत हो गई और भय के कारण उनका रंग पीला पड़ गया। इस कारण उन्होंने पीलिया रोग से ग्रसित पांडु को जन्म दिया, जो शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर थे। ऐसा कहा भी जाता है, माँ की जैसी भावना वैसी ही संतान। आजकल मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ जैसे वातावरण में रहती है, जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा उसका आहार विहार होता है, इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ स्वस्थ रहे। अभी हमने अन्नमय कोश पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी मन, माँ की भावनाओं का क्या असर होता है, इसे भी हम महाभारत के एक उदाहरण से ही जानते हैं। गांधारी के भाई शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो। इस कारण से गांधारी के भाई शकुनी बहुत अधिक घृणा करते थे, बहुत अधिक द्वेष रखते थे कौरवों से और हमेशा अपनी बहन गांधारी से छल कपट, द्वेष, घृणा इस प्रकार की बातें किया करते थे। इस तरह के नकारात्मक वातावरण में रहते हुए गांधारी ने जिन पुत्रों को जन्म दिया वे स्वभाव से ही अधर्मी, असत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। सभी के प्रति उनमें द्वेष और घृणा भरी हुई थी और वे उसी प्रकार का व्यवहार करते थे। इस घटना से हमको ये पता चलता है कि माँ की जैसी भावनाएं होती हैं, उसके मन में जैसे विचार बनते हैं, इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से, जैसे हमने अन्नमय कोश को जाना, मनोमय कोश को जाना, विज्ञानमय कोश का क्या प्रभाव पड़ता है। विज्ञानमय कोश यानी उसकी बुद्धि का विकास। आप सभी को अभिमन्यु की घटना तो याद ही होगी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बता रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा और 16 वर्ष बाद महाभारत के युद्ध में इसका उपयोग भी किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। यानी ये घटना भी हमें ये बताती है कि माँ जिस बात को बहुत ध्यान से सुनती है, वातावरण में किस प्रकार की बातें होती हैं, इस बात को शिशु सुनता भी है, समझता ही है और लंबे समय तक याद भी रख सकता है। अब हम बात करते हैं प्राणमय कोश अर्थात धैर्य, संयम और साहस, और आनंदमय कोश यानी आत्मा का विकास। इसके लिए हम प्रहलाद का उदाहरण लेते हैं। प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका व्यवहार, उनका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जब प्रहलाद का जन्म होने वाला था तब उनकी माता कयाधु नारद ऋषि के आश्रम में थी। आश्रम का वातावरण बहुत अधिक पवित्र था और उस आश्रम में बड़े ही पवित्र भाव से कयाधु रहती थी। वहाँ
पर भजन कीर्तन चलते रहते थे। नारद ऋषि प्रतिदिन भगवत कथा कयाधु को सुनाते थे और कयाधु उन बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ये सारे संस्कार उनके पुत्र प्रहलाद में आए और उन्होंने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत ही डराता था, धमकाता था कि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखना छोड़ दे, धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ दे। परंतु प्रहलाद ने अपने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, क्योंकि वे दृढ़ निश्चयी थे, वे साहसी थे, वे निडर थे। इस प्रकार हमने जाना कि गर्भावस्था में माँ की जो भावनाएं होती हैं उसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इन 16 संस्कारों से मनुष्य का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन संस्कारों को अधिक महत्वपूर्ण माना और उन्होंने इन संस्कारों को इतना सहज और सरल बना दिया था कि ये हमारी दैनिक गतिविधियों में शामिल थे। आज वर्तमान विश्व के जितने भी शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं, वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ जैसे वातावरण में रहती है, जैसा विचार करती है, जैसा उसका आहार विहार होता है, उसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। क्योंकि गर्भावस्था में बच्चे का मस्तिष्क विकास सबसे तेज गति से होता है। तो आज आवश्यकता है कि हम इन संस्कारों को पुनः जागृत कर शिक्षण में शामिल करें और इनका शिक्षण करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इन्हें अपनाएं और इनका पालन करें। यदि आज का वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम गर्भावस्था के संस्कारों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए